Hello everyone, good morning all of you. Om Shanti सभी को. My name is Savita and by profession I am IELTS PT and spoken English teacher. First of all again thank you so much all of you. आप सभी के इतने ढेर सारे प्यार के लिए मैं आप सभी का तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया अदा करती हूँ. तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है, मेरे पास कुछ मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम हम यूनिवर्स के साथ कनेक्शन कैसे बनाएं, यूनिवर्स को लेटर कैसे लिखें, यूनिवर्स के साथ रिलेशन बनाएं या कनेक्शन बनाएं, हम कैसे बनाएं. तो आज पहले मेरा एक क्वेश्चन होने वाला है सभी से जो भी इस वीडियो को देख रहा है, और जो इस वीडियो को देख रहा है कहीं ना कहीं वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के इस जर्नी में आ चुका है. चाहे आप मेरी वीडियो से आए हो, चाहे आप किसी भी लाइफ कोच या यूट्यूबर की वीडियो से आए हो, आप इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में आ गए हैं. तो सबसे पहले तो आपको हाई वाइब्रेशन में रहना चाहिए कि आप इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पाथ पे आ गए हो. इसका ये रीज़न नहीं है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक लॉ है. इसका ये रीज़न ये है कि आप उस यूनिवर्स से कनेक्ट होने वाले हो, उस यूनिवर्सल पावर से मिलने वाले हो, उस यूनिवर्स के पास आप पहुंचने वाले हो. मैं ये कह सकती हूँ आपको, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी लाइफ में खुद नहीं आया है. आप कहीं ना कहीं आपने उस भगवान से, उस परम पिता परमात्मा से, उस सुप्रीम पावर से, या जो भी जिस भी भगवान को आप मानते हो, आपने कहीं ना कहीं आपने उनको बोला होगा कि मुझे ये चाहिए, या मुझे रास्ता दिखाओ, या मुझे शक्ति दो, ऐसे कुछ वर्ड्स बोले होंगे, तभी आपकी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया है. मैं ये नहीं बोलती कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी डिज़ायर आपको एकदम से दे देगा, बट मैं ये बोलती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से मैं आपको ये बोलती हूँ कि मेरे चैनल पर आपको यूनिवर्स के साथ वो रिलेशन बनेगा, यूनिवर्स के साथ आपका वो कनेक्शन बनेगा. जिस भगवान के लिए आप मंदिर और मस्जिद में जाते हो, उससे आप एक सौदा करके आते हो कि मेरा ये काम बन जाएगा तो मैं पैसे इतने ये चढ़ाऊँगा या वो बांटूंगा, तो वो कहीं ना कहीं इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में ख़त्म होने वाला है. आप इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से उस यूनिवर्स से, उस सुप्रीम पावर से आप रिलेशन बनाना सीखोगे, आप उससे बातें करना सीखोगे. आप जब आपका एक उनसे स्ट्रॉन्ग रिलेशन होगा, तब आपको कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप आपको देगा. तो मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन है आप सभी से, मैं अपनी क्लासेस में भी यही क्वेश्चन करती हूँ, और जब मैं काउंसलिंग लेती हूँ तो मेरा सबसे पहले यही क्वेश्चन होता है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को 2 या 3 साल से फॉलो कर रहे हो. तो आप मुझे ये बताइए कि आपके पास मान लीजिए 100 रुपये हैं, और उस 100 रुपये में से आप जिसे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, आप उसे कितना कितना अमाउंट देना चाहोगे. पार्शली भी दे सकते हो कि आप उसे कितना कितना प्रपोर्शन में देना चाहोगे. जिसे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं उसे आप ज़्यादा अमाउंट दोगे, और जिसे आप थोड़ा सा कम करते हैं उसे थोड़ा कम. या मैं बोलूँ कि आप एक ही पर्सन को ऐसा सिलेक्ट कर लो जिसे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, आप अपने 100 रुपये पूरे के पूरे उसे भी दे सकते हो. तो मेरे पास मोस्टली जब मैं काउंसलिंग करती हूँ, क्लासेस लेती हूँ, तो मेरे पास सिर्फ एक ही जवाब आता है कि मैं अपने बच्चों को देना चाहती हूँ, मैं अपने मदर को देना चाहती हूँ, मैं अपने फादर को देना चाहती हूँ, मैं अपने हस्बैंड को देना चाहती हूँ. और कुछ लोग जो अब सेल्फ लव की इस भाग दौड़ में घुस गए हैं, वो अब थोड़े से अवेयर भी हो गए हैं, वो अपने को भी देना चाहते हैं. उन्होंने जब से सेल्फ लव करना शुरू किया है, तो वो अब सारा का सारा अमाउंट जो है वो अपने आप को देना चाहते हैं. तो मेरा सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन है, उस यूनिवर्स को आप रोज़ ग्रैटिट्यूड करते हो, रोज़ उनसे मांगते हो, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या करते हैं कि मांगिए, बिलीव कीजिए और छोड़ दीजिए. तो कहीं ना कहीं आप उसे मांगते हो, तो उस आप यूनिवर्स के लिए कितना पोर्शन रखते हो. क्या उस यूनिवर्स के साथ आपका वो रिलेशन है जैसा आपका अपने मदर के साथ है, आपके फादर के साथ है, आपके बच्चों के साथ है, या फिर आपके स्पेसिफिक पर्सन के साथ है? आप मुझे बताइए, क्या आपका वो रिलेशन उनके साथ इतना स्ट्रोंग है? अगर आपका रिलेशन उनके साथ इतना स्ट्रोंग है,
तो आपको कोई क्लासेस की ज़रूरत है ही नहीं है। आप एक बार सोच के देखिए, इतना तो किसी का भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। आप जितना अपने बच्चों से प्यार करते हो, जिस यूनिवर्स की टर्म को आप जानते नहीं हो, आपने देखा नहीं है, वो कहाँ रहता है, कैसा है, किस रंग का है, आप उसको अपने पूरे 100 रुपीज़ कैसे दे सकते हो? 100 रुपीज़ छोड़िए, आप उसको अपने बच्चों से भी ज़्यादा कैसे प्यार कर सकते हो? आप जिससे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, उससे ज़्यादा आप उससे कैसे प्यार कर सकते हो? बट आप उससे मांग सकते हो। आप सोचते हो कि मैं यूनिवर्स को प्यार मत करूं, मैं यूनिवर्स से अच्छी अच्छी बातें मत करूं, बट यूनिवर्स मुझे सब कुछ दे दे, मुझे घर भी दे दे, मुझे जॉब भी दे दे, मुझे करियर भी दे दे, मुझे स्पेसिफिक पर्सन के साथ मेरी शादी भी करा दे, मेरी रिलेशनशिप को हील भी कर दे। बट आप सोचिए, जिस यूनिवर्स से आप सब कुछ लेना चाहते हैं, वो आपसे आपके पैसे नहीं मांगते, ना ही आपसे ये चाहते कि मुझे ये दो वो दो, बट वो जो चाहते हैं कि जितना प्यार आप अपनी फैमिली मेम्बर से करते हैं, उतना ही प्यार उस यूनिवर्स से होना चाहिए, उस परमात्मा से होना चाहिए, उस सुप्रीम पावर से होना चाहिए। बट अभी तक तो कुछ लोगों को ये भी नहीं पता है कि यूनिवर्स है कौन, और लगे पड़े हैं कि यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आपने मुझे ये दिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच यूनिवर्स। पहले यूनिवर्स को तो जानिए। जब यूनिवर्स के साथ जानोगे, तब आपका कनेक्शन बहुत ही अच्छा बनेगा, वो रिलेशन बहुत ही अच्छा बनेगा। यहाँ पे मुझे एक स्टोरी याद आती है, मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक लड़का था, वो पुराने टाइम की बात है, एक लड़का था, वो अपनी बकरियों को खेतों में चराने के लिए लेके जाया करता था। तो बकरियां लगा लो या भैंसों को लगा लो, वो अपनी गायों को लगा लो, वो चराने के लिए जाता था। और वहाँ पे वो यूनिवर्स से, परमात्मा से, उस सुप्रीम पावर से, उस भगवान से एक बातें करता था। ये सब एक ही हैं। तो वो उनसे वो बातें करता था कि आज मैंने ये किया, आज मैंने इतने पैसे कमाए, आज मैंने घर का ये काम किया, आज मैंने ये खाया। वो अच्छी अच्छी बातें करता था। तो उसके पास से एक पुजारी जा रहा था और उसने बोला कि हे लड़के, तुम क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि मैं भगवान से बातें कर रहा हूँ, मैं परमात्मा से बातें कर रहा हूँ। तो उस लड़के ने, पुजारी ने बोला कि ये तुम्हारे पास कहाँ से टेंडर आ गया बातें करने का, इनसे बातें करने का, भगवान से बातें करने जो टेंडर है वो हमें ही मिला हुआ है, हम ही उनसे बातें कर सकते हैं। तो तुम भगवान का, उस परमात्मा का अपमान कर रहे हो। मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, तुम इस मंत्र की चैंटिंग करो और उस परमात्मा से जितनी चाहे जितनी बार मंत्र बोलोगे, परमात्मा तुम पे प्रसन्न होंगे, भगवान तुम पे प्रसन्न होंगे और जो तुम चाहते हो अपनी लाइफ में पा सकते हो। तो उसने उस लड़के को वो संस्कृत में मंत्र दे दिया और वो उसको बेचारा चैंट कर रहा था और उसको उसका मीनिंग भी नहीं पता था, क्योंकि उसे संस्कृत नहीं आती थी। तो वो पुजारी जैसे ही मंदिर में गया, तो मंदिर में जाके बोला कि भगवान, आज मैंने एक लड़के को मैं अच्छी शिक्षा दे के आया हूँ, उसे सुधार के आया हूँ। मैंने उसको भगवान से कैसे आदर किया जाता है, कैसे भगवान का सम्मान किया जाता है, मैंने उस लड़के को सिखाया और उसे एक मंत्र दे के आया हूँ कि भगवान को ऐसे प्रसन्न करो। तो तभी भगवान बोले कि तुमने ये क्या किया? एक लड़का था बेचारा, अपने दिल की बातें कर लेता था, अपनी बातें सुना देता था। मैं भी बहुत खुश होता था कि वो मांगता नहीं है, वो मेरे साथ बहुत अच्छा रिश्ता बनाता है, बहुत अच्छी अच्छी बातें करके मुझे अपने सुख दुख की बातें बताता है। वो ऐसे नहीं रो रहा है, ऐसे नहीं था, या फिर उसे ये नहीं था कि मैं, आप मेरा ये काम कर दो, मैं इतने पैसे चढ़ाऊँगा, आप मेरा वो काम कर दो, मैं इतना आपको गहने दूंगा। वो उसके मन में ऐसी चीज़ें नहीं थी। वो मुझे बड़े निस्वार्थ भाव से मुझसे प्यार से बातें करता था। और तुम क्या करके आ गए कि तुम उसे एक मंत्र पकड़ा आए, वो लड़का बेचारा जिस मंत्र का मीनिंग, अर्थ तक नहीं जानता, तुम उसे ये मंत्र पकड़ा आए हो, तुमने ये क्या किया? तो तभी पुजारी बोलता है कि मुझे क्षमा कर दीजिए भगवान। तो मुझे इस स्टोरी से एक बात समझ आई कि भगवान के साथ हम जितना रिश्ता अच्छा बनाएंगे, हमें मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारे में जाके मांगने की ज़रूरत नहीं है। हम जाके लग जाते हैं मांगने। हम उस भगवान को, उस परमात्मा को
उस सुप्रीम पावर को, हम जो भी चीज़ें उन्होंने हमें दी है हम उनके लिए पहले ग्रेटफुल होंगे, और जो भी चीज़ें उन्होंने अभी तक नहीं भी दी हैं हम उनके लिए भी उनको ग्रेटफुल करेंगे। उन्होंने अपना हमें जो ये जीवन दिया है हम सबसे पहले इसके लिए उनको ग्रेटफुल करेंगे। आज से आप जब भी मंदिर में जाए, मस्जिद में जाए, गुरुद्वारे में जाए, उस भगवान से प्रार्थना नहीं करनी आपने, उस भगवान का धन्यवाद करना है, उससे अच्छी अच्छी बातें करनी है। और मैं आपको लिख के देती हूँ, जब आप ये करना शुरू कर दोगे तो आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। आप मांगेंगे नहीं, क्योंकि बोलते हैं कि हमने बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भगवान तो मेरी सुनता ही नहीं है। हमने तो मंदिर में भी चले गए, मस्जिद में भी चले गए, गुरुद्वारे में भी चले गए, रोज़ जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो भगवान हमारी सुनता क्यों नहीं है? क्यों नहीं सुनता? क्योंकि हम वहाँ मांगने लग जाते हैं। हमारी जो फीलिंग है, जो सबकॉन्शियस माइंड लगा लो, या माइंड में हमारी मांगने वाली फीलिंग जनरेट हो चुकी होती है। हम ऐसे भिखारी की तरह उनसे मांगते हैं। हम उनसे एक रिश्ता बनाएंगे। उस रिश्ते के अधिकार से अगर हम उन्हें अपने माता या पिता या बच्चे की तरह उनसे जो मांगेंगे वो हमें हमेशा देंगे। बट आपको उनसे पहले वो अच्छा रिश्ता बनाना होगा, अच्छा कनेक्शन या रिलेशन बनाना होगा, तभी आपको हर एक चीज़ मिलेगी। मैं जब इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में आई तो मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ज़्यादा जो मेरा जो पार्ट था, मुझे अपनी सोल पे काम करना था और अपनी सोल को उस परमात्मा से कनेक्ट करना था, उससे एक अच्छा रिलेशन बनाना था। तभी मैं बोलती हूँ कि मैंने 6 महीने में बहुत ही कुछ अचीव किया है। तो आप भी अपनी सोल पे काम कीजिए, और मैं बोलती हूँ उस यूनिवर्स से एक बार रिलेशन बनाइए, कनेक्शन बनाइए, उससे अच्छी अच्छी बातें कीजिए, तो आप अपनी लाइफ में अपने आप ही सब कुछ अट्रैक्ट कर लोगे। आपको किसी भी क्लासेस की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय एवरीवन। ओम शांति सभी को।